धोखा अपने दिल के करीबी ही देते हैं अक्सर। रोहन बेटा, अपने पापा की अलमारी खोलकर उनके कपड़े, सामान आदि जिसे जो चाहिए हो ले लो। दोनों दामाद जी लोगों से भी पूछ लेना। मालती जी ने भरे गले से अपने बड़े बेटे से कहा और रोने लगी। मम्मी जी, आप दुखी मत होइए, हमें बस पापा जी का और आपका आशीर्वाद चाहिए। पापा जी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, आप भी दे दीजिए, बस वही काफ़ी है। छोटे दामाद विकास जी बोले। उनकी बात का बड़े दामाद जी ने भी सिर हिलाकर समर्थन किया। मालती जी का मन गदगद हो उठा। यही परिवार ही तो उनकी असली संपत्ति है। दोनों दामाद लोगों को तनिक भी लालच नहीं है। मालती जी और उनके पति मोहनलाल जी के 2 बेटे और 2 बेटियों का खुशहाल परिवार था। बड़ा बेटा रोहन मोहनलाल जी का व्यवसाय बखूबी संभालता है, वहीं छोटा सोहन सीए है। दोनों की पत्नियां भी संस्कारी हैं, बस छोटी वाली कुछ चंचल और मुंहफट है। दोनों बेटियों का विवाह भी अच्छे घरों में हुआ है। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता। अच्छे खासे स्वस्थ मोहनलाल जी एक दिन सुबह उठकर बाथरूम में गए और वहीं गिर गए। दोनों बेटे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। अचानक हुए इस हादसे से सभी परिवार वाले दंग रह गए। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था मोहनलाल जी ने। कहाँ तो उनकी छोटी बेटी की अमेरिका जाने की तैयारी चल रही थी। दामाद जी को उनकी ऑफिस की तरफ से 5 सालों के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था। मोहनलाल जी भी बड़े खुश थे। वो बार बार बड़े बेटे रोहन से अपना और मालती जी का पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रहे थे। उन्हें बेहद खुशी थी कि चलो बेटी के बहाने से वो भी विदेश की धरती ना पाएंगे। लेकिन ईश्वर को शायद उनकी ये खुशी अच्छी नहीं लगी और उन्हें अपने पास ही बुला लिया। बेटियां खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं। क्रियाकर्म संपन्न हो जाने के बाद बड़े दामाद अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा दुख छा गया है। ऐसा करो, तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। माँ जी को इस समय तुम सभी की ज़रूरत होगी। बड़ी बहन सुनीता को रुकता देख छोटी प्रीति भी रुक गई। सुख का पल तो पलक झपकते ही बीत जाता है, लेकिन दुख के पलों में जब अपने एक साथ हो जाते हैं तो वो बोझिल समय काटना आसान हो जाता है। इस तरह सबने साथ साथ एक दूसरे का हौसला बांधते हुए 13 दिन बिताए। बेटों ने पिता की 13वीं खूब अच्छे से की। उसी के दूसरे दिन ही मालती जी अपने बड़े बेटे से सब में सामान बांटने की बात कह रही थी। वो चाहती थी कि उनके बेटी दामाद को कोई भी असंतोष न रह जाए, लेकिन दामादों की बातें सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। रात में मालती जी ने अपनी अलमारी खोली। कुछ जेवर उसमें रखे हुए थे, बाकी सब लॉकर में थे। वे अपना मांग टीका, नथ और भारी सीताहार हमेशा अपने पास रखती थी। हर पूजा पाठ में बहुत शौक से पहनती थी। वो भरे नयनों से इन जेवरों को सहलाने लगी। तभी छोटी बेटी प्रीति वहाँ आकर बैठ गई और माँ को ढांढस बंधाने लगी। माँ का रानी हार उसे शुरू से ही बहुत पसंद था। वो उस हार को मांगना चाह रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ बोल न सकी। तभी दोनों भाभियाँ और सुनीता भी वहीं आकर बैठ गईं। छोटी बहू, जो बहुत वाचाल थी, वो बोली, माँ जी, अब ये टीका और नथ तो आपके काम के रहे नहीं, तो ये हम दोनों बहुओं को दे डालिए। और ये रानी हार, ये किसे देंगी? मालती जी कुछ बोलते उससे पहले सुनीता बोली, भाभी, कुछ तो ख्याल करो। अभी पापा को गए मात्र 14 दिन ही हुए हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। माँ तो वैसे ही इतनी दुखी हैं, उनको संभालने की बजाय तुम ये सब कर रही हो। माफ़ करना दीदी, लेकिन क्या करूँ, मुझे माँ जी पर ज़रा भी भरोसा नहीं। पता नहीं क्या क्या उठाकर आप दोनों बहनों को दे दें। उफ छोटी भाभी, कितनी छोटी नीयत और सोच है आपकी, हद है। प्रीति तिरस्कार से बोली, तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसे मत लड़ो। मुझे जब जिसको जो भी देना होगा दूंगी। मेरे ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मालती जी शांत भाव से बोली और अलमारी बंद करके बाहर आंगन में जाकर बैठ गई। प्रीति के मन में ये डर बैठ गया कि वो हफ्ते भर बाद विदेश चली जाएगी। मेरे पीछे से माँ पता नहीं किसको क्या क्या दे डालें। उसे अलमारी की चाबी की जगह भी पता थी। उसने रात को चुपचाप वो रानी हार निकाल लिया और अपने कुर्ते की तह के बीच में छुपाकर रख दिया और अपनी अटैची लॉक कर कर निश्चिंत हो गई।
दूसरे दिन सुबह ही दोनों बहनों को निकलना था। नीचे हॉल ही में दोनों बेटियां माँ के साथ सोती थी। तीनों सोने की तैयारी कर रही थी कि छोटी बहू वहाँ आ गई। तुम अभी तक सोई नहीं, मालती जी ने कहा। मम्मी जी, कल दोनों दीदी लोग चली जाएंगी तो मैंने सोचा आज मैं इन्हीं लोगों के साथ सोऊं। मालती जी और दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगा कि भाभी कितना मानती हैं उनको। मालती जी अपनी फोल्डिंग बेड पर अलग सो गईं। वे तीनों बेड पर अधलेटी होकर काफ़ी देर तक बतियाती रहीं, फिर सो गईं। प्रीति को वो 3 घंटे का सफ़र भी बड़ा लंबा लग रहा था। किसी तरह वो घर पहुँचे और माँ का रानी हार गले पर सजा कर देखे। घर पहुँची तो बहाने से बाथरूम की तरफ चली गई। बाहर ड्रेसिंग रूम में उसने अपनी अटैची रखी और उसे खोलकर वहीं कुर्ता बाहर खींचा जिसमें रानी हार लपेट कर रखा था। लेकिन रानी हार तो वहाँ था ही नहीं। प्रीति पागलों की तरह पूरे कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी कि कहीं किसी और कपड़े की तह में तो नहीं रखा। पूरी अटैची खाली हो गई, लेकिन उसमें रानी हार का नामो निशान भी नहीं था। आखिर कहाँ गया? अटैची तो लॉक करके कई बार चेक कर लिया था। अपनी इतनी बुरी तरह मात देख वो चीख चीख कर रोने लगी। उसके पति फौरन भागकर अंदर पहुँचे, उसकी पीठ सहलाकर सांत्वना देने लगे। उन्हें लगा पिता की याद आ गई होगी इसे। उधर अपना कमरा अंदर से बंद कर छोटी बहू गले में हार सजाकर कभी इधर से तो कभी उधर से इतरा इतरा कर देख रही थी। छोटी ननद रानी, मुझे बेवकूफ़ समझाता क्या? आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। वो तो भला हो आपके बेटे का, जिसने आपकी अटैची का लॉक नंबर बता मुझसे खुलवाया था कपड़े निकालने के लिए। आप लोगों के पास सोना तो बस बहाना था। मुझे तो आपकी अटैची से ये हार चुराना था। अब ये कोई कभी नहीं जान सकेगा कि हार गया तो गया कहाँ, क्योंकि ननद रानी आपकी ज़ुबान पर तो ताला लगा दिया मैंने। आपने कुछ बोला मतलब अपना भेद खोला, कहकर वो कुटिलता से मुस्कुरा दी। प्रीति ने माँ को, छोटी भाभी ने प्रीति को धोखा दिया। धोखा भी ऐसा जिसका घाव जब मालती जी को लगेगा तब शायद ही वो इस दुख से उबर पाए। प्रीति ने खुद ही अपने दिल पर इतना भारी बोझ लाद लिया, अपनी ही माँ को धोखा देने का बोझ। आखिर क्या हाथ आया उसके? हार तो हाथ आया ही नहीं। पूरा जीवन सर झुकाकर जीने को मजबूर हो गई। उसे अच्छी तरह से समझ आ गया कि अपनों को धोखा देने का यही हश्र होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।